अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम, अजीज़ान गिरामी, सामिईन इज़ाम, अमायदीन शहर, पर्दह नशी ख़वातीन उम्मत इस्लामिया। इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है और मिट्टी की सिफत यह है कि वो असर कबूल करती है। पानी पड़ जाए तो कीचड़ बन जाती है, तेज धूप पड़ जाए तो पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। इंसान चूंकि मिट्टी से बना है, लिहाजा हालात से वो बेखबर भी नहीं हो सकता और हालात से वो बेअसर भी नहीं रह सकता। जिंदा इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि सर्दी का जमाना हो तो उसे ठंड का एहसास हो और गर्मी का दौर हो तो उसे गर्मी का भी एहसास हो। कम और ज्यादा तो हो सकता है। कमजोर लोगों को सर्दी ज्यादा लगती है, मजबूत लोगों को उनके मद्दे मुकाबिल एहसास कम होता है। लेकिन बहरहाल महसूस सबको होता है। सर्दी लगती सबको है, कम लगे या ज्यादा। हालात जो भी रुख चलेंगे, उस हालात से मुतासिर हुए बगैर ईमान वाले रह नहीं सकते, ईमान वाले जी नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि मैं तो सारी इंसानियत की बात कर रहा हूं, मखसूस मैंने ईमान वाला क्यों कहा? इंशाअल्लाह आगे चलकर बात समझ में आ जाएगी। हमारे मखदूम गिरामी ज्ञान वापी मस्जिद के मुअज़्ज़ज़ इमाम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब फरमा रहे थे कि हमारे शहर के लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, रात के 11:30 बजे के बाद तशरीफ लाते हैं।
तो मैंने कहा उनको छोड़ दीजिए, तकलीफ देने की जरूरत क्या है भाई, हमें तो अपनी फजर की नमाज बचानी है ना इंशाअल्लाह। आप तहज्जुद गुजार होंगे, आप नहीं सोते होंगे, आपका कमाल नहीं है, मैं इतना मजबूत इंसान नहीं हूं। हम लोगों ने अवाम को सहला सहला कर चुनिया बेगम बना दिया है, और कोई मालदार नजर आ गया तो बस रुकू और सजदा ही बाकी रहता है, बकिया सारे कर्म कर लेते हैं। नहीं, अवाम के आने का इंतजार नहीं होगा, आपको आना है आइए, जाना है जाइए, बात वक्त पे होगी और खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। किसी का कोई इंतजार नहीं होगा। रहा करे चौधरी अपने घर में, रहा करे एमएलए एमपी अपने घर में। जलसों का माहौल ये होना चाहिए कि मगरिब बाद जलसा शुरू हो, इशा देर से पढ़े और रात में आराम कीजिए। ये रातों का जश्न बंद करो मुसलमानों। तुमने मस्जिदों को वीरान कर कर चाय की दुकानों को आबाद किया है, बनारस की सड़कों को आबाद किया है। लच्छेदार बाल, कानों में बालियां, जबान में गालियां, हाथों में चाय के जाम, यही तुम्हारी शनाख्त हो चुकी है। कबाब पराठे तुम्हारी जिंदगियां बन चुकी है। तुम्हारे पास इमारत नहीं है, इदारे नहीं है, मरकज नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए शानदार इदारे नहीं है तो कबाब की दुकानें हैं, पराठे की दुकानें हैं, बिरयानी के होटल है। अब तो तुम्हारे दिलों में कुरान के सूरा नहीं है, तुमने खाने की चीजों का भी नाम रखा है, मक्का बिरयानी, मदीना होटल, यासीन कबाब और जमजम पराठा। ये हमारी हैसियत बनकर रही है। और 70 सालों से हम अपनी कौम को सिर्फ मरने के बाद हौरों की जियारत करवा रहे हैं, यहां जो बेचारी बीवी है उसकी इज्जत करना नहीं सिखा रहे हैं। बस उसी इंतजार में जी रहा है बेचारा। माफ कीजिएगा मेरे बुजुर्गों, मेरे पास आपको खुश करने के लिए कोई जुमला नहीं है। मेरी बातें आपके दिल को चोट लगनी चाहिए और मैं चाह रहा हूं कि चोट लगे आपको। अब आप निकलिए, मखमली गुदगुदाहट से बाहर आइए। और अगर आप मिल्लत के ललकार पर अगर आप एक नहीं हुए तो अल्लाह ताला हजरत मोदी साहब दामत बरकातुहुम से ये काम लेंगे। और वो तो माशाअल्लाह आपके बनारस के लाल हैं, धरती के सपूत हैं, गंगा मैया के बुलावे पर आवाज तशरीफ लाए हैं। भाई हमारे मुल्क के वजीर आजम है, अल्लाह उनकी सेहत अच्छी रखे, वो अच्छे रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। अजीजान मिल्लत, आपको जहनी गुदगुदाहट और नाजुक मिजाजी से बाहर आना होगा। महलों की शान दिमाग से निकालने होंगे और मिल्लत के दर्द का एहसास करना होगा। अगर आप और हम मिलकर इस वक्त मिल्लत के दर्द का एहसास नहीं किया, अगर मिल्लत के मुस्तकबिल का कोई खास प्लान नहीं बनाया, आप और हम से मुराद क्या है वो सुन लीजिए अच्छी तरह। मौलाना और मिस्टर और मौलाना, मुफ्ती साहब और डॉक्टर साहब, ये दोनों के दरमियान जो तफरीक आ रही ना बर्लिन की दीवार की तरह, ये शैतान की बड़ी चालों में एक चाल है कि साहब ये डॉक्टर साहब है, ये मौलाना को आदमी ही नहीं समझते। कहते साहब इनको मैथ नहीं आती, ज्योग्राफी नहीं आती, साइंस नहीं आती, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट, इनको कुछ पता ही नहीं है कैसा इंसान है। इनको साहब नए डेवलपमेंट के बारे में नहीं मालूम, रिसर्च नहीं इनका क्या कारनामा है दुनिया में। न ये चांद पे गए, न सितारों पे गए, न इधर गए न उधर गए, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो वो डॉक्टर साहब, वकील साहब, प्रोफेसर साहब मौलवियों को इंसान नहीं समझते। मौलवी बेचारा है, कहता है देखो भटियारे को चेहरे पे दाढ़ी नहीं, कुरान पढ़ना नहीं जानता, नमाज नहीं जानती, वो आपको मुसलमान ही नहीं समझता। भाई ये झगड़ा कब तक करोगे? वो आपको इंसान नहीं समझता, ये उनको मुसलमान नहीं समझता। हम कहते भाई इंसान बनने की सर्टिफिकेट आप भी नहीं दे सकते और मुसलमान बनने का कॉन्ट्रैक्टर आप भी नहीं है। हम दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अल्लाह के बंदे हैं। ये जो दोनों एनर्जी टॉप क्लास, एक आलिम की हैसियत बहुत बड़ी होती है क्योंकि वो अंबिया का वारिस होता है। एक डॉक्टर की भी हैसियत बहुत बड़ी है कि अगर वो इखलास और लिल्लाहियत के साथ मुनासिब फीस लेता हुआ इंसानियत की खिदमत कर रहा है तो वो अल्लाह का महबूब वली है, अल्लाह का बंदा है।
आप उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं उन डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं जो डिलीवरी के चक्कर में पेट चीर दिया करते हैं, खैर आप लोग तो शरीफ लोग हैं, वो कोई और हो। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं जो घुटने के दर्द का एक्सरा हो तो दिमाग का भी ऑपरेशन करवा दे। ऐसे लोग खैर बनारस में नहीं है, दूसरे इलाकों में रहते हैं, कि यहां तो सब माशाअल्लाह गुलाब के फूल रहते हैं बिना कांटों वाले। इस तरफ अगर कोई वकील इंसाफ की अदालत में किसी मजलूम की आवाज बनकर बोलता है तो वह अल्लाह के अर्श के साए में रहेगा। उलमा अपनी जगह पर बहुत कीमती चीज है। दानिश्वर जिनको हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं वो भी हमारी कौम का बहुत कीमती सरमाया है। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ सालों से कि दोनों के दरमियान कोल्ड वॉर, सर्द जंग और नफरत की तूफान चल रही है, नफरत का तूफान बरपा है। इस दूरी को पाटना पड़ेगा, चाहे मौलाना साहब को डॉक्टर साहब के मतब में जाकर बैठना पड़े या फिर बेगम के ख्वाब की ताबीर जानने के लिए हजरत को मौलवी साहब के पास जाना पड़े। अपने काम के लिए तो नहीं जाएंगे, लेकिन बेगम ख्वाब देखेगी खतरनाक कि रात में ख्वाब देखी तुम मर गए हो, कफन आ चुका है, जल्दी से ताबीर पूछो, क्योंकि मुझे भी बेवा बनने का शौक नहीं है। तो वकील साहब भी मौलवी के दरवाजे पर बैठे रहते हैं क्योंकि सवाल बेगम का है। अजीजान मिल्लत, ये जो तफरका आ रहा है मिल्लत के अंदर, उलमा और दानिश्वरों के दरमियान खतरनाक तफरका आ चुका है इस वक्त, मामूली नहीं। मुझे इसका तजुर्बा होता है। मैं जब सेमिनार में बैठता हूं, मैं जब इंडोर मीटिंगों में बैठता हूं और जब मेरे कान वो अल्फाज सुनते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि ये अल्फाज इस कदर नफरत से निचोड़ कर कतरा बनकर क्यों आ रहा है। उसकी वजह दूरियां हैं, दूरियां हैं। तो सबसे पहला उम्मत के दरमियान कुर्बत व मुफाहमत का सिलसिला शुरू किया जाए इंशाअल्लाह। क्या आलिम, क्या गैर आलिम, क्या झोपड़ी वाला, क्या महल वाला। नंबर 1, हमारे दरमियान दूसरी एक बहुत बड़ी खाई है और वो खाई है माशाअल्लाह मसलक अलैहिस्सलाम का। जी, ये रहमतुल्लाह अलैह कब बनेंगे मुझे पता नहीं है। ये मसलक फी नफ्से ही बुरी चीज नहीं है। जो लोग कहते हैं मसलक बिल्कुल बेकार चीज है, नहीं, मसलक बेकार चीज नहीं है। जो बरेलवी है वो बरेलवी रहे, अपने मसलक पे रहे। जो देवबंदी है वो देवबंदी रहे, जो अहले हदीस है वो अहले हदीस रहे। अपने मसलक पे कायम रहते हुए दूसरों के मसलक का एहतराम सीख लीजिए। आज वक्त क्या नहीं करवाता है। वक्त शिवसेना को कांग्रेस से बात करवाता है। बोलो, बात करवा रहे कि नहीं करवाते? वक्त ना क्या ना करवा दे। अरे वक्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं। यानी हम मानते हैं कि जरूरत पड़ी तो शिवसेना सोनिया के दरबार में बैठ सकता है, मगर बरेलवी देवबंदी आपस में मुसाफा नहीं कर सकता है। हर धर्मी की इंतहा है, हर धर्मी की इंतहा है। मैं भी आ रहा था आपके यहां, रास्ते में 3 कब्रिस्तान पड़े। मुझे दोस्तों ने बताया कब्रिस्तान है, मैंने फौरन सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अथर। तुम चले गए हो, हम आने वाले। भाई यही सही है ना? अच्छा, इसमें जो नहीं जाने वाला है वो आराम से बैठे, हम लोग तो एक दिन जाने वाले हैं। आप यकीन मानिए, मुसलमानों के कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम जिंदों को, मुर्दों को सलाम करने का हुक्म जिंदों को किसने दिया? मौलवियों ने दिया। रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। भाई सच है ना? किसने दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का कब्रिस्तान नजर आए सलाम करना, ये मत देखना मसलक कौन से मसलक का मुर्दा लेटा हुआ है। बोलो भाई, है कि नहीं? हम सब सलाम करते हैं, कभी ये नहीं कहते हैं ऐ मेरे मसलक के मुर्दों तुम पर सलाम हो। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तुमको पता है अहलल क़ुबूर में तुम्हारे अब्बा के साथ साथ तुम्हारे अब्बा का नौकर भी लेटा होगा, कार के मालिक के साथ उसका ड्राइवर भी लेटा होगा। भाई लोटा होगा कि नहीं लोटा? दारुल क़ज़ा के काजी साहब के बगल में हो सकता है मजार का मुजाविर भी लेटा हो। क्यों भाई, लेटा हो कि नहीं हो? मुफ्ती वक्त के साथ मालूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी लेटे हैं, अंदर शहनाई नहीं बज रही होगी, कंफर्म है।
मगर लेटे होंगे, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब आप बताइए कि जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुर्दों को सलाम करने का हुक्म दिया, और वो उस नबी की शरीयत क्या जिंदों को सलाम करने से रोक देगी? अब आप एक काम करें कि हर मसलक वाले को सलाम करें, चाहे टोपी की साइज कुछ भी हो, कुछ भी हो। भाई टोपी तो पहना है ना, अब 5 फीट का हो, 1.5 फीट का हो, सटी हुई हो, हटी हुई हो, खुली हो, लंबी हो, छुटी हो, कोई भी टोपी हो, मुसलमान नजर आए सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम। वो जवाब नहीं देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने अच्छे काम को बंद मत करो, आपको तो करने का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने उनके मुकद्दर में हिदायत रखी है तो जवाब देंगे, नहीं हिदायत रखी तो अपना समझेंगे, हिसाब किताब बराबर करेंगे। हैं? उनकी मदद के लिए फिर योगी साहब आएंगे वहां पे, क्यों नहीं किया था? इत्तेहाद, अपने आपस की कुर्बत को बढ़ाइए। और ये क्यों बढ़ानी है वो सुनिए, किसी से बदला लेने के लिए नहीं, अपनी ताकत की चौधराहट दिखाने के लिए नहीं। मुसलमानों में बड़ी खराबी यह है, हमारे हिंदू भाइयों में एक अच्छाई यह है कि जब उनके पास दौलत आती है, हमारे हिंदू भाइयों को अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, बड़ी दौलत दी है, और ये दौलत ऐसे नहीं आई, मेहनत किया उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं, मेहनत की उन्होंने। इसीलिए तो जो इंडस्ट्री आपके हाथ में थी, आज उस इंडस्ट्री के आप मजदूर हैं, मालिक नहीं है। आपके हाथों से इंडस्ट्री निकल गई। मैं जानता हूं कि आपके कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखकर किसी ने नहीं लिया है, बहुत लिया होगा तो बनारसी पान खिला के ही लिया होगा। कहां चली गई आपकी इंडस्ट्री? किसने लिया आपकी इंडस्ट्री? आज होलसेल बिजनेस किनके हाथों में है? आपके हाथों में नहीं है। आप मजदूर हो, मजदूर हो, मजदूर हो। मुरादाबाद के बर्तनों के मालिक, आज तुम मजदूर बन गए हो। मऊ के कालीन के मालिक, आज तुम मजदूर बन गए हो। अलीगढ़ के तालों के मालिक, आज तुम मजदूर बन गए हो। बनारस के रेशमी साड़ियों के मालिक, आज तुम मजदूर बन गए हो। उसकी वजह यह है कि मजदूर बनने से पहले, माफ कीजिएगा मुझे, मैं आपका बहुत छोटा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मजदूर ऐसे नहीं बनता है कोई आदमी, पहले मगरूर बनता है फिर मजदूर बनता है। पहले मगरूर बनता है, मगरूर। दौलत का नशा जब सर पे चढ़ के बोलने लगे, बेटी के शादी में जब देगे उतरने और चढ़ने लगे, निकाह के पंडाल में जब लाखों रुपए के पटाखे फूटने लगे, तो याद रखिएगा मेरी कौम के लोगों, मेरे बुजुर्गों, मैं दीवाना हूं जो इस तरह बोलकर जा रहा हूं। शायद इतने साफ जुमलों में मेरे बाद कोई बोल भी ना सके। वक्त आ रहा है और बहुत खतरनाक तरीके से वक्त आ रहा है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर आगाह करना चाहता हूं, अज़ीज़ान मिल्लत, हम कहां पहुंच गए उसका एहसास तक नहीं है कि मगरूर कैसे बने। कलकत्ते के सिग्नल पे, बॉम्बे के सिग्नल पे, बनारस में भी होंगे, जब आप गाड़ी रोकते होंगे तो कुछ बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते होंगे आपको, बच्चियां। आप कलकत्ते में चले जाए, मैं वहां शहर में रहता हूं, बॉम्बे में चले जाए आप, अच्छा मुझे जब कोई बात मालूम होती है तो मैं उसकी बड़ी तहकीक करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं लकीर के फकीर उठ पटांग देखा और बोल दिया, तहकीक करता हूं। आप जैसे बुजुर्गों से मिलकर तहकीक करता हूं, आप जैसे तजर्बाकारों से पूछता हूं कि मुझे बताइए, मुझे मालूम नहीं है। जब इन सड़कों पे भीख मांगने वालों की तारीख मालूम की, पस मंजर मालूम किया, उनकी हकीकत मालूम की, तो 90% मुसलमान है, 90%। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन एक वाक्य जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जवान लड़की 18 साल की सड़क पे भीख मांग रही है, कपड़े फटे हुए, जवानी की दहलीज पे पहुंची है और कपड़े फटे हो, आप समझ सकते हैं कि देखने वालों की निगाहें कैसी होंगी, कैसी हो। अच्छा सुनिए, बेटी किसी की भी हो, मुसलमान का जरूरी नहीं, अगर बेटी किसी की भी हो, हिंदू भाई की बेटी भी हमारी अपनी बेटी की तरह है। मुसलमानों ये जज्बा पैदा करो ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ फरमाए, जंग के मैदान से कैदी पकड़ के लाए गए, उसमें एक जवान लड़की भी पकड़ के लाई गई।
हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिरफ्तार करके लाए हैं। तो जंग के मैदान में जो इस्लाम से लड़ रहा था या लड़ रही थी, वो मुसलमान तो नहीं होंगे, नॉन मुस्लिम होंगे, तो वो लड़की भी गैर मुस्लिम थी। पकड़ के लाए हजरत बिलाल, जंग के मैदान से आई थी, कपड़े फट गए थे, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस से, चादर नहीं थे सर पे। हजरत बिलाल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लड़की जंग के मैदान से गिरफ्तार होकर आई है, हमारे दुश्मन की बेटी है, आप बताएं इसे क्या सजा देनी है। सजा पूछा ना हजरत बिलाल ने, क्या पूछा, सजा क्या देनी है। आय हाय हाय, दरबारे रिसालत से सजा क्या मिल रही वो जरा देख लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, दुश्मन की बेटी है, जंग के मैदान से आई है, दुश्मन की तरह लड़ रही थी, गिरफ्तार होकर आई है, कपड़े फट गए हैं, सर पे आंचल नहीं, बिलाल सजा पूछ रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को उतारी और यूं दिया और फरमाया, बिलाल मेरी चादर इस बेटी को ओढ़ा दो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जोश आ गया और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चादर पाक है और ये नापाक है, लड़की मुसलमान नहीं है, आपकी चादर में इसको कैसे ओढ़ा दूं। आवाज आई मेरे आका की तरफ से, बिलाल बेटी बेटी होती है, चाहे किसी की भी हो, किसी की भी। मुसलमानों, आज तो कैरेक्टर ये हो गया है कि सड़क पे बैठने वाला एक बूढ़ा भी जाती हुई लड़की को चश्मा उठा उठा के देखता है, बूढ़ा भी। ये हमारी कौम का कैरेक्टर हो गया है। हालात ऐसे नहीं आए कि आपको क्या लगता है एक रात में हालात आ गए, 70 सालों से हमारी लक्षण बिगड़ी है, उसका रिजल्ट ये मिल रहा है। एक दिन में हालात नहीं आए। अपनी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, उसकी इज्जत और एहतराम सीखिए। अब वो बेकारन लड़की 18 साल की हो चुकी है, कपड़े उसके फट चुके हैं और वो उसे फटे पुराने कपड़े में भीख मांग रही है, जवानी की दहलीज पे है। तहकीक की गई ये लड़की कौन है, बदकार तो नहीं, बदचलन तो नहीं है, गलत और करप्ट लड़की तो नहीं है। नहीं, जब उस लड़की की तहकीक की गई तो जिस झोपड़ी में वो रहती है, माँ उसकी नाबीना है, बाप की जिस्म के बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई एक्सीडेंट में, और वो बच्ची अपनी आबरू बचाती हुई भीख मांगकर अपने माँ बाप की परवरिश कर रही थी। शादी कहां से कर सकती है वो अपनी। मेरी कौम के लोगों, जब इंसानियत की बेटी जवानी की दहलीज पर पहुंचकर गुर्बत की वजह से सिसकती रहे, जब हव्वा की बेटी बिना कपड़ों के तुमसे भीख मांग मांग कर अपने मां बाप की परवरिश करती रहे, जब हमारे और तुम्हारे दरमियान मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चे चाय की दुकानों में गिलास धोने पर मजबूर हो जाएं, पंचर की दुकानों में पढ़ाई छोड़कर पंचर बनाने पर आ जाएं, और वही हमारे कौम के चौधरी, हमारे कौम के मालदार, हमारे कौम के बड़े लोग शादी के पंडालों में 50,000 रुपए के पटाखे फोड़कर बिरयानी ऊपर नीचे करें और अपनी बेटी की शादी का जश्न मनाए, तो मुझे नफरत है अपनी कौम के मालदारों से, मुझे नफरत होती है अपनी कौम के चौधरियों से कि हम कहां पहुंच गए। आपने कभी एहतसाब नहीं किया। आपको क्या लगता है जमाना हमेशा ऐसे ही रहेगा? आपके मकान, आपकी इमारतें, आपकी जवानी हमेशा ऐसी बाकी रहेगी? जिन आंखों ने मस्जिद को देखा था कल तक, अब वो आंखें तरस भी तो जाएंगी, तरस भी तो जाएंगी। हम में से हर एक शख्स अपनी जिंदगी के गुजरते हुए लम्हात का जिम्मेदार है। पूरी मिल्लत इस्लामिया का दर्द जब तक एक जोड़ से नहीं आएगा, इत्तिहाद नहीं होगी। मैं इत्तिहाद ही नहीं कहता हूं कि आप सदर सेक्रेटरी बन जाइए। इत्तिहाद का मतलब ही नहीं कहता हूं कि सारे घर में एक ही खाना पके। इत्तिहाद का मतलब ही नहीं कहता हूं कि सारे लोग एक ही कपड़ा पहने। मैं सिर्फ इस बात पर इत्तिहाद करता हूं कि मुसलमानों, जिस तरह तुम एक किबला पर मुत्तहिद हो, जिस तरह तुम एक काबे पर मुत्तहिद हो, जिस तरह तुम एक कलमे और एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान पर मुत्तहिद हो, इस बात पर भी तुम मुत्तहिद हो जाओ कि अच्छे कामों में हमारी आवाज एक होनी चाहिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और ज्यादा मैं इत्तेहाद की दावत नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप हो नहीं पाएंगे। हमारी कौम के अंदर जो कबाब की गर्मी है वो कभी मुत्तहिद होने नहीं देती, इसलिए अब उसी पर पाबंदी लग रही है। देखिए,
हाँ, अब तो गवर्नमेंट उसी पर हाथ डाल रही है कि अब तुम पनीर आलू कुछ दिनों तक खाओ ताकि थोड़ी सी गर्मी नीचे आए तुम्हारी। हमारे हिंदू भाइयों के पास जब दौलत आती है, जब पैसे आते हैं, तो वो कॉलेज खोलते हैं, इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, इदारे खोलते हैं, लड़कियों के अलग, लड़कों के अलग, पॉलिटेक्निक, साइंस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हत्ता की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोलते हैं। हमारी कौम का आदमी जब कोई मालदार बनता है तो वो 2-3 काम करता है। पहले तो अपना मकान इतना ऊंचा बनाता है कि खिड़की से गरीबों के घर में झांक सके। सभी ऐसे नहीं है। दूसरा ये कि अपनी दौलत का रोब जमा सके और अपने रिश्तेदारों को तंग कर सके। और तीसरा ये, बहुत पैसा हो गया तो एक होटल खोल लेता है जहां अपने दोस्तों के साथ बैठेगा और बावर्ची ही का काम करेगा। तालीमी इदारे हमने नहीं खोले। यही तो मैं शाहजहां के बारे में भी कहा करता हूं। शाहजहां ने ताजमहल बनाए, अगर वो इदारे दिए होते तो आज उम्मत का यह हाल ना होता, या उम्मत का यह हाल होता या ना होता, मगर बेहतरी तो होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इदारों से एक इनकलाब तो आता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई इसका क्या मतलब है कि हम काम न करें, हम काम करना ही छोड़ दें। अब आइए 1500 साल की तारीख को छोड़िए, सिर्फ 70 साल का हिसाब कीजिए। और हाँ, हिसाब जब कीजिएगा तो हमसे भी कीजिएगा, हम पर भी लाजिम है, उलमा से भी हिसाब लीजिए, सबसे हिसाब लीजिए। और मैं आपको एक हिसाब देकर जा रहा हूं अपना, और वह हिसाब ये देकर जा रहा हूं, मेरी गलती सुन लीजिए आप। मैं अपने जुर्म का इतराफ कर रहा हूं, और मेरा जुर्म ये है, मेरी उम्र 70 साल तो नहीं है, लेकिन मैं 70 साल के जुर्म का इकरार कर रहा हूं आपसे। 70 सालों में हमने हिंदुस्तान में अपनी जमात का तारुफ कराया है, अपने मसलक का तारुफ कराया है, अपने पीर का तारुफ कराया है, अपने बैनर का तारुफ कराया है, अपनी जात का तारुफ कराया है। और जितना हमने अपना तारुफ कराया है, उसका आधा शायद इस्लाम का तारुफ नहीं कराया है। लोगों, हमारी जमात, हमारे बैनर, हमारा स्टेज, हमारे पीर, हमारे मौलाना सब बरहक है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इन सब से ऊपर है शरीयत इस्लामी, इन सब से ऊपर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, इन सब से ऊपर है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज यही वजह है कि हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई कई करोड़ खुदाओं को मानते हैं, कई करोड़, एक दो नहीं, कई करोड़ खुदाओं को मानते हैं। मुसलमानों, आपकी तो नहीं कहूंगा, हमारी नाकामी यह है कि जो कई करोड़ खुदाओं को मानते हैं, आज हम उनको एक खुदा का तारुफ नहीं करा सके। इस मुल्क में हमने एक खुदा का तारुफ नहीं कराया, एक खुदा का। आज से 30 या 33 साल कबल कनाडा चर्च के फादर, जो वहां के चीफ प्रीस्ट हुआ करते थे, उन्होंने मुताला शुरू किया। वो बड़े बेचैन थे सच की तलाश में, सच की तलाश में। एक अंदर की बेचैनी होती है। अल्लाह जब किसी को हिदायत देता है तो वो इस तरह बाहर निकलना चाहता है जैसे अंडे के अंदर तैयार मुर्गी का चूजा अंदर से ठोक ठोक कर अंडे के खोल को चीर देता है और वो बाहर आ जाता है। ठीक इसी तरह जब आदमी के अंदर हक, अल्लाह ताला हक की रोशनी डाल देते हैं तो वो बाहर निकलने को बेकरार होता है कि मैं अपने मालिक को पहचान लूं। कनाडा की चीफ प्रीस्ट वो मुताला कर रहे थे। मुताला करते करते उनको कुरान पाक की कुछ चीजें अच्छी लगी तो उन्होंने कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबें अंग्रेजी में खरीदनी चाहिए, मगर उनके पास पैसे नहीं थे, उतने पैसे नहीं थे। ईमानदार आदमी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कार बेच दी। और फॉरेन कंट्रीज में अपनी पर्सनल कार बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं हुआ करती वहां पे। तो अपनी कार बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट। अपनी कार बेचने का मतलब है कि आपने अपने हाथ पांव को मजबूर कर दिया। ये पस मंजर समझिए, सिर्फ कार बेचना काफी नहीं, कार बेचने का मतलब है कि आदमी हैंडीकैप हो जाए। वहां पे हमारे यहाँ तो ऑटो रिक्शा ये वो सब मिल जाती है, वहां पर्सनल गाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने हदीस की किताबें और कुरान पाक की तफासिर खरीदने के लिए अपनी अकलौती गाड़ी को बेच दी और मुताला शुरू किया। अल्लाह को मंजूर था, हिदायत देने वाली जात तो अल्लाह है, वरना इल्म और मुताले की बुनियाद पर कोई ईमान नहीं पाया करता है जब तक कि अल्लाह का फजल ना हो। लेकिन हाँ, अंदर की तड़प होनी चाहिए। उन्होंने मुताला शुरू किया।
अल्लाह ताला ने फजल फरमाया और ईमान ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए। मुसलमान हुए तो उन्होंने हज का इरादा किया और उन्होंने अपनी प्लानिंग इस तरह बनाई कि हज से फारिग होकर मक्के से हम सीधा हिंदुस्तान आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के उलमा, हिंदुस्तान के मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी दुनिया में अपनी एक मखसूस शिनाख्त रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो अहले बनारस को सलाम करता हूं कि आज अगर हमारे दारुल उलूम देवबंद को मुहतमीम की जरूरत हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अता फरमाया। आपके शहर के हैं हमारे हजरत वाला दामत बरकातुहू, अल्लाह हजरत की उम्रों में बरकत अता फरमाए। देखो भाई, अपने बड़ों की कदर करना सीखो। इख्तलाफ एक नहीं हजार होंगे, मगर इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि हम नाकदरी शुरू कर दें। कदर करें हम अपने बड़ों की इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। तो उन्होंने हिंदुस्तान का प्रोग्राम बनाया। जब वो हज कर कर मक्के से लौटे तो बॉम्बे आए पानी के जहाज से। तो बॉम्बे के मुसलमानों ने उनका एक इस्तकबाल रखा, उनको एक इस्तकबालिया दिया और एक बड़े हॉल में उनका प्रोग्राम रखा जहां सारे मुसलमान जमा हुए जितने हो सकते थे, और कहा कि आप जरा हमें बताओ, अपनी कारगुजारी सुनाइए, तकरीर कीजिए। वो खड़े हुए, 9 मुस्लिम भाई हमारे, उन्होंने खड़े होकर जो तकरीर की, 2 जुमलों में पूरी तकरीर की खत्म हो गई। वो जुमले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। उन्होंने इतना कहा, मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, मुझ में और तुम में फर्क यह है, मुझ में और तुम में फर्क यह है कि मैंने कार बेचकर ईमान खरीदा है, तुमने ईमान बेचकर कार खरीदा है। तुमने ईमान बेचकर मकान खरीदा है, तुमने ईमान बेचकर दुकान खरीदा है, तुमने ईमान बेचकर दुनिया खरीदी है, हमने गाड़ियां बेचकर अल्लाह की मोहब्बत को खरीदा है। ये बुनियादी फर्क है मुसलमान का। मुसलमान जब तक अपने आमाल का मुहासबा नहीं करेगा, आसमान से मदद नहीं उतरेगी। ऐसे आप क्या समझते हैं कि हम बद्दुआ करेंगे किसी कौम के लिए कि अल्लाह उस कौम को बर्बाद कर दे और अल्लाह ताला सुई दबा के बर्बाद कर देंगे? अल्लाह में हमारे रिश्तेदार है। अल्लाह ना हमारा रिश्तेदार है ना उनका रिश्तेदार है। अल्लाह हम दोनों का रब है, रब है। ईमान और कुफ्र की बुनियाद पर जो फैसले होंगे आखिरत में, दुनिया में असबाब की बुनियाद पर फैसले होंगे। असबाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से जमीन पर आएंगे तो मुल्क के शाम के दिमश्क की मजामे मस्जिद के छत पर उतरेंगे। उस वक्त मौजूद नमाजी देख रहे होंगे मुसलमान कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमान से आए तो कोई न लिफ्ट रही न कोई सीढ़ी, 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखकर सीधा आसमान से सड़क से मस्जिद के छत पर आ गए। नीचे आ सकते थे ना? अरे 20-25 फीट का ही तो फासला होगा भाई। करोड़ों मील आगे बगैर सहारे के, तवज्जो फरमाइए, ये आती है बातें हदीस की किताबों में कि ये होने वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद के छत पर तो आ जाएंगे, छत से नीचे आने के लिए फरमाएंगे सीढ़ी लाओ। लोग कहेंगे हुजूर करोड़ों मील आ गए तो सीढ़ी नहीं मंगवाई, 25 फीट के लिए सीढ़ी? फरमाएंगे अब मैं असबाब की दुनिया में दाखिल हो चुका हूं और अल्लाह का निजाम यह है कि दुनिया का हर काम असबाब की बुनियाद पर ही किया जाएगा। असबाब को इख्तियार किए बगैर आप इस दुनिया के जुल्म का या दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं तो कहूंगा कि कंपटीशन का दौर चल रहा है, मैं जुल्म का दौर नहीं कहूंगा। जुल्म का दौर नहीं कहूंगा, कोई हम पर जुल्म कर रहा है नहीं, मैं ये बात नहीं अर्ज करता। आप ये बताकर मैं आपको बुज़दिल नहीं बनाना चाहता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं दुनिया आपसे कंपटीशन कर रही है। स्पेशलाइजेशन का दौर है, ये तखस्सुस का दौर है। अपने आप को रेस के मैदान में खड़ा कीजिए तो दुआओं के सहारे काम नहीं, दुआ करने के बाद टांगों में भी इतनी ताकत होनी चाहिए कि रेस में दौड़ सके हम। लंगड़ों को रेस में भेजा नहीं जाता है। आप बद्दुआ करते कि अल्लाह आप किस कौम, आप किनका मुकाबला करना चाह रहे बद्दुआओं से? आप मेहनत करने वाली कौम का मुकाबला बद्दुआओं से नहीं कर सकते। ये नोट कर लीजिए, चाहे जितनी लंबी भी तावीज लटका लीजिएगा ना, फिर भी नहीं कर सकिएगा। मैं आपको कंफर्म बता के जा रहा हूं।
मेहनत करने वाली कौम का मुकाबला बद्दुआओं से नहीं किया जा सकता। आरएसएस के लोग सुबह 4 बजे उठकर मैदान में वर्जिश करते हैं, मेहनत करते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। और हमारे लोग सुबह 10 बजे उठकर ब्रश करते हैं, वो भी मोबाइल के व्हाट्सएप चेक करते हुए। आप मुकाबला कीजिएगा। हाथ से मस्जिद ऐसे ही नहीं गई है। पहले मस्जिदें हमारे सजदों से वीरान हुई हैं, तब हमारे कब्जे से वीरान हुई है। मैंने एक वाकया पढ़ा था और लोगों से सुना भी, मेरी अपनी तस्दीक तो नहीं है लेकिन लगता है कि वाकया सही होगा। फलस्तीन और इसराइल दो मुल्क है, इसराइल यहूदी है, फलस्तीन मुसलमान है। दोनों के बीच में एक बॉर्डर है और जब दो मुल्क होंगे तो बॉर्डर हो गई। फलस्तीनी गरीब मुसलमान मजदूरों को इसराइल वर्क परमिट देता है ताकि आके इसराइल में झाड़ू लगाए। और मुसलमान किस लायक? झाड़ू लगाए, सफाई करे, प्लम्बरिंग का काम करे, बाथरूम की फिटिंग्स देखे और शाम में चले जाए। तवज्जो फरमाइए, सुबह आए, काम करें, मजदूरी ले और शाम में चले जाए। रात में रुकने की इजाजत नहीं है। एक फलस्तीनी मजदूर जो 10 साल 20 साल 15 साल से कंटिन्यू बेचारा मजदूरी के लिए सुबह फजर की नमाज पढ़ता अपने मोहल्ले में और पढ़कर आ जाता और बॉर्डर को क्रॉस करता तो यहूदी पुलिस वाले मेटल डिटेक्टर से उसे चेक करते थे कि कोई रिवॉल्वर ना हो, बॉम्ब ना हो, कोई चाकू खंजर ना हो, कोई टेररिज्म आतंकवाद का कारनामा ना हो जाए। वो चेक करते थे। इंसान तो इंसान है ना। एक इंसान रोजाना किसी से मिलेगा तो वो मिलते 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 एक उनसियत हो ही जाती है। कुदरत का एक उसूल है, उनसियत हो जाती, चाहे दुश्मनी ही क्यों ना हो, दुश्मनी क्यों ना हो। अब जैसे ज्ञान वापी मस्जिद है, वहां पे हमारे कितने हिंदू भाई होंगे जो हजरत मौलाना को सलाम करते होंगे। भाई देखते कि 5 वक्त तो मौलाना आएंगे, मौलाना की रुखे जमील की जियारत करनी है तो मोहब्बत हो जाती है। लड़ाइयां अपनी जगह पर, नफरतें अपनी जगह पर, मगर मोहब्बत का भी एक खाना है जो अल्लाह ने रखा है। अब उस पुलिस वाले को इस फलस्तीनी मजदूर से उनसियत हो गई। वो चेक करता और रोजाना एक सवाल करता, ए मेरे फलस्तीनी भाई ये बता, तूने फजर की नमाज पढ़ी? यहूदी पूछ रहा है। कहा पढ़ी? कहा घर में, मस्जिद में? कहा मस्जिद में। मस्जिद भरी थी खाली थी? कहा नहीं खाली थी, 2 सफ 1.5 सफ 2.5 सफ 3 सफ, भरी नहीं, जुमे की तरह भरी नहीं। 10 साल या 15 साल तक मुस्तकिल वो सवाल पूछता रहा और मुस्तकिल ये जवाब देते रहे। उनसियत हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, आपस में एक दूसरे को कॉन्फिडेंस हो गया, हिम्मत हुई। तो मुसलमान मजदूर ने उनसे सवाल किया, ऐ मेरे यहूदी भाई, ऐ पुलिस वाले ये बता, तू मुझसे हमेशा फजरी के बारे में क्यों सवाल करता है? तो उस पुलिस वाले ने कहा, हमारे मजहबी किताबों में लिखा है कि जिस दिन मुसलमान अपनी मस्जिदों को फजर की नमाज में जुमे की तरह भर देंगे, उस दिन अल्लाह ताला इस कायनात की हुकूमत की चाबी मुसलमानों को अता फरमा देगा। आज हमारे फजर की नमाज में रेशो क्या है? नौजवान जिम में जाते हैं, माशाअल्लाह कसरत करते हैं, मसल्स बनाते हैं और बॉडी दिखाने के लिए हाफ टी शर्ट नहीं, बिल्कुल मुंडा टी शर्ट पहनते हैं ताकि मसल्स नजर आए। और 10-10 किलो 15-15 20-20 किलो के वजनी लोहे के बॉल उठा लिया करते और कहते देखिए हमारा मसल पावर, हम जानते हैं तुम बहादुर इतने हो कि 20 किलो का वजन उठा लेते हो, बुज़दिल इतने हो कि फजर की अजान सुनकर 250 ग्राम की कंबल नहीं उठाई जाती, एक चादर तुमसे नहीं उठाई जाती। अल्लाह जज़ाए खैर दे रजब तैयब उर्दुगान को, जिसने तुर्की में कहा कि जो बच्चे 40 दिनों तक बिला नागा फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे, हम उन बच्चों को साइकिल गिफ्ट करेंगे। क्या हम लोग नहीं कर सकते? अल्लाह ने हमें पैसे नहीं दिए? नहीं, हम लोग तो छुट्टियों के वेकेशन पर अपनी दौलत को उड़ाना जानते हैं, पार्टियों पर उड़ाना जानते हैं। कौम का कौन सा दर्द है हमारे अंदर? कौन सा दर्द है? रात के 2 बजे तक सोशल मीडिया पर बैठकर चैटिंग करने वाली कौम और व्हाट्सएप पे दीन की बातों को फॉरवर्ड करना, पढ़ना नहीं, सिर्फ फॉरवर्ड करना ताकि जन्नत तुम ले लो और बनारस के चौराहे पे हम खड़े रहे। जब कौम की ये फितरत हो जाती है तो फिर याद रखिएगा, उलमा आसमान से उतरी हुई फरिश्तों की जमात नहीं है, वो भी हमारे और आपके दरमियान की है। जब आपका ये मिजाज बनेगा तो उसका असर उलमा पे भी पड़ेगा और उलमा की बदआमाली की नहुसत अवाम पे भी पड़ेगी।
उससे बच नहीं सकते। उलमा के लिए जरूरी है कि वो तहज्जुद में रोए ताकि अल्लाह आवाम को फजर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अजीजान मिल्लत, बद्दुआओं से आप मेहनत करने वाली कौम का मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला तो आपको मुकाबले से करना होगा, दौड़ का मुकाबला दौड़ से, पहलवानी का मुकाबला पहलवानी से। और अजीजान मिल्लत, दुनिया में हर चीज का मुकाबला उसके मद्दे मुकाबिल के फनकार से होता है। लिहाजा अगर आपको इस दुनिया में इज्जत और आबरू के साथ जीना है तो आपको इस दुनिया में अल्लाह की रजा के साथ साथ दुनिया के असबाब में बेहतरीन सलाहियतें पैदा करनी पड़ेगी। कहां से पैदा करें वो सलाहियतें? सलाहियतें इदारों से पैदा होती हैं। चीन की एक कहावत है, चाइनीज कहते हैं कि अगर आपको 1 साल में प्रॉफिट चाहिए तो आप खेती करो। आज खेती करो, 6 महीने के बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर 10 साल के बाद आपको प्रॉफिट चाहिए, रिजल्ट, तो आप पेड़ लगाओ। आज लगाओ, 10 साल के बाद फल आएंगे, आप नहीं तो आपकी नस्लें लेंगी। और फरमाते हैं अगर 1000 सालों की प्लानिंग करनी है, 1000 सालों की, अपनी कौम को, अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को, औलाद दर औलाद को और कयामत तक के मुसलमानों को अगर बेहतरी की फिक्र करके कुछ करना है तो लोगों अच्छे इदारे कायम करो। अच्छे इदारे। अब अच्छे इदारों में क्या हो रहा है? मुसलमानों की बेटियां तकरीबन 18 से 20% बेहात होती चली जा चुकी हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। ये बुर्कों पे मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। जो बुर्के हैं ना, ये बुर्के तो ऐसे हैं कि इसको खुद एक बुर्के की जरूरत है। जी हां, मां बाप इन बुर्कों से खुश ना हो। मैं जंगल में नहीं रहता, मैं समाज में रहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं दुनिया घूमता रहता हूं। मैंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को देखे हैं और उसके बाद ही नतीजा अखज़ कर रहा हूं कि मुसलमानों की बेटियां बेदीनी की दहलीज पर नहीं बल्कि कुफ्र और शिर्क के घरों की बहुएं बन रही हैं। इसी लखनऊ में आपका मरकज, वहां एक बड़े आलिम दीन है, हमारे दोस्त हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के रुकन हैं। उन्होंने बताया कि रमजान के महीने में तरावी के बाद मैं सोने जा रहा था, अचानक एक साहब आए, दस्तक दी और उनके साथ एक बूढ़ा शख्स, लंबी दाढ़ी, मुतशर्रे आदमी, दीनदार, जिनको मैं जानता भी हूं, वो पीछे रो रहे हैं। आकर बैठे, मैंने पूछा क्या बात है, बताइए, कोई तकलीफ है तो उसको हल किया जाएगा। वो ज़ारो क़ितार रोने लगे, ज़ारो क़ितार रोने लगे और रोते रोते उन्होंने फरमाया मैं क्या बताऊं, रमजान का महीना, मेरी बेटी दीनदार, तहज्जुद गुजार, रोजेदार है और वो इस रमजान के मुकद्दस महीने में रात में एक ऐसे गिरे पड़े के साथ भाग गई है कि मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। कहा किसके साथ? कहा जो हमारी गली में झाड़ू लगाया करता था। बहुत मुतमईन मत होइए, ये मुतमईन मत होइए कि हमारा घर बहुत ठीक है। नहीं, बेदीनी की आग अब दीवारों में नहीं है, मुसलमानों के जेब में रखे हुए हैं। बेदीनी की आग मुसलमान औरतों के पर्स में रखा हुआ है। वो जो एक छोटा सा डब्बा है ना, वो अब्बा से भी बड़ा है। आदमी अपने मां बाप को छोड़ सकता है, उसको नहीं छोड़ सकता। और ये बेदीनी की आग आज क्यों जली? हम कहते बच्चियों में तालीम नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं, हम भी और आप भी, सिर्फ हम अकेले नहीं है। ये जो सोचेगा अकेले हमारे सर पे ठेकड़ा फोड़ दीजिएगा तो मैं पूरा भाड़ आप ही के सर पे फोड़ दूंगा। इतना आसान नहीं कि आप सब फोड़ दीजिएगा। आप क्या कर रहे थे? आप डॉक्टर बन के सिर्फ पुर्जा लिखने के लिए है कि 50 रुपए फीस ले लिए? आपके यही काम है जिंदगी में, कमाना खाना। वकील का यही काम है, फीस लेना। इंसानियत के तय आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, कौम के तय आपके कोई जवाबदेही नहीं है, मिल्लत के तय आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। उलमा और दानिश्वर मुश्तरका तौर पर जवाबदेह हैं कि मिल्लत की बेटियां तालीम याफ्ता कैसे होंगी। हमने लड़कियों को तालीम से महरूम रखा। क्यों महरूम रखा? आवारा हो जाएगी। अजीजान मिल्लत, आवारा क्यों होगी? अच्छे माहौल में तालीम का बनाते तो आवारा नहीं होती। अगर मुसलमानों की बेटियां डॉक्टर नहीं बनेगी तो मुसलमान अपनी बीवियों का इलाज गैर मर्दों से करवाएगा कि नहीं करवाएगा? अरे बोलो, करवाएगा कि नहीं करवाएगा? तो गैरों से इलाज करवाकर अपनी बीवियों की इज्जत व आबरू को उछालने से बेहतर है अपनी बेटियों को डॉक्टर क्यों नहीं बनाते? कैसे आप कहां बनाएंगे? कहां बनाएंगे? गैरों के हमारी बेटियां जाएंगी। अच्छा, आज बड़ी गैरत आ रही है तो अपनी कॉलेज क्यों नहीं बनाई थी?
किसने रोका था? 5-5 मंजिला होटल बना लिया, हवेलियां बना ली, अपनी कॉलेज क्यों नहीं बनाई? सारी जिम्मेदारी दूसरों ने रखी हमारी, और हम सिर्फ शिकायत करते रहे। आज तो पूरे हिंदुस्तान में लड़कियों का ऐसा मदरसा नहीं है कि जिसमें मालदार अपनी बेटियों को दाखिल करे, 20,000 रुपए महीना दे और घर से बेहतर माहौल मिले, और वहां बेटियां दीनी तालीम के साथ साथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को भी कंप्लीट करे इंग्लिश मीडियम के साथ, और वो बच्चियां जब बाहर निकले तो हाफिजा और आलिमा भी हो, साथ में मेडिकल साइंस की ग्रेजुएट भी हो, हाफिजा और आलिमा भी हो, और अच्छी डॉक्टर भी हो। क्या ऐसी कौम में बेटियां नहीं होनी चाहिए हमारी? क्यों नहीं किया हमने? कि बेदीन हो जाएंगी? इस्लाम में औरतों ने काम नहीं किया? आपके पास अपने इदारे नहीं है, और याद रखिएगा रोक कोई नहीं पा रहा है, ये सिर्फ चोचले और ढकोसले की बातें। लोग आज अपनी बेटियों को और बेटों को बाइक पर बिठाकर गैरों के स्कूल पर डाल रहे हैं। कितनों को रोक लिया आपने? और नहीं रोक पाइएगा। याद रखिएगा, प्यास हर हाल में पानी ढूंढता है। तवज्जो फरमाइएगा, प्यास हर हाल में पानी ढूंढता है। साफ पानी नहीं मिलेगा तो गंदे पानी से प्यास बुझाई जाएगी, मगर प्यास को रोका नहीं जा सकता। प्यास को रोकना मुमकिन नहीं है। तालीम, तरक्की, खुशहाली, मालदारी, विकास, विशाल, उरूज इंसान की प्यास है, इंसान की जरूरत है। अगर दीनी रास्ते से ये पूरे नहीं किए गए तो दुनियावी और जिल्लत के रास्तों से पूरे किए जाएंगे। जिस तरह निकाह एक जरूरत है इंसान की, अगर इंसान जायज तरीके से निकाह कर कर अपनी ख्वाहिशों की तकमील नहीं करेगा तो वो बदकारी करेगा, वो गुनाह करेगा, और उस गुनाह से बचने के लिए अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह रखा है। इसी तरह मुतबादिल ऑल्टरनेट सिस्टम, मुतबादिल निजाम मुसलमानों को बनाना पड़ेगा, वरना अभी क्या हुआ, आने वाले सालों में और रोना पड़ेगा, और रोना। पिछले 70 सालों का हिसाब कीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपने स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे चाय वालों को देखा होगा। कुछ गरीब ऐसे भी चाय वाले होते हैं जो कांधे पे थैला लेके, हाथ में थर्मास लेकर चाय बेचते हैं। ऐसे भी गरीब होते हैं। उनकी टोटल कैपिटल कितनी होती है? 1000-2000 रुपए की, उससे ज्यादा की कैपिटल नहीं होती। वो चाय बेचता है, और जब वो चाय बेचता है तो शाम में वो हिसाब करता है, मेरी चीनी कितनी खर्च हुई, शक्कर कितनी खर्च हुई, पत्ती कितनी खर्च हुई, कप कितने गए, पानी कितना खर्च हुआ, मैंने कमाया कितना, गंवाया कितना। करता है कि नहीं करता, बताइए। एक गरीब चाय वाला जब ईमानदारी से हिसाब करता है तो अल्लाह एक न एक दिन उसको भी प्रधानमंत्री बना देता है। मिला? अब पान वालों की बारी है, वो भी कोशिश करें, ईमानदारी से चूना लगाया करें। अल्लाह एक न एक दिन उनकी भी किस्मत के ताले खोलेगा। और चाय वाले से ज्यादा पान वाला ईमानदार होता है, इसलिए कि पान वाला पूछता है कितना चूना लगाऊं, बेचारा पूछ कर लगाता है, बिना पूछे नहीं लगाता है। ये उसकी ऑनेस्टी है, उसका भी नंबर आना चाहिए, और वो आया तो बनारस को नंबर 1 मिलेगा इंशाअल्लाह। मकाम एक चाय वाला भी शाम में अपनी चाय का हिसाब करता है, हमने कमाया कितना, गंवाया कितना। अगर हिसाब कोई नहीं करता है तो एक मुसलमान है जो 70 सालों में अपना हिसाब नहीं कर रहा है कि मैंने पाया क्या, मैंने खोया क्या। हम सिर्फ जलसे कर रहे हैं, रात भर के जलसे। 1-1 बजे रात में तो आपके जलसा खत्म होता है, माशाअल्लाह। ये बहादुरी है आप। इतनी बड़ी करामत मैं नहीं कर सकता, ये करामत आप ही लोगों को मुबारक हो। अजीज़ान मिल्लत, हम जिस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र में दुआ की थी। आपने दुआ मांगी, लेकिन दुआ से पहले आपने सफे दुरुस्त करवाई। वो 313 मुसलमानों को खड़ा किया, उनको आपने सलीके बताए, उसके बाद अल्लाह से मांगा, आओ मेरी कौम के लोगों, जो जब जगे तब सवेरा, जो हो गया वो हो गया, अब क्या बेहतर हो उस पर जरा गौर फरमाए। और वो ये है, अपनी मस्जिद को मजबूत कीजिए, नमाजों से भी मजबूत कीजिए, सिस्टम से भी मजबूत कीजिए। हर मस्जिद 160 घरों का कफील हो, वली हो, सरपरस्त हो। हर मस्जिद ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 40-40 घर। एक मस्जिद के आगे 40 घर, पीछे 40 घर।
दाएं 40 घर, बाएं 40 घर, कितने घर हुए भाई? 160 हुए। कोई बड़ी बात नहीं है। 160। हर मस्जिद की कमेटी अपने 40-40 घरों के 160 घरों का हिसाब रखे कि इन 160 घरों में गरीब कितने हैं, बेवा कितनी है, यतीम कितनी है, भीख मांगकर लोग जिंदगी कौन कौन गुजारते हैं, बीमार कितने हैं जो इलाज के लिए मुंह नहीं खोल पाते, बाहर जाकर भीख मांगते हैं। होता है इलाके में लोग पहचान लेंगे, इज्जत पर हाथ आएगी। ऐसी जवान लड़कियां कितनी है जिसका बाप शादी करने के लिए भीख मांगने पर मजबूर है। एक मस्जिद वो जिम्मेदारी ले ली और कहा ये 160 घर के लोग भीख नहीं मांगेंगे, जो हम खाएंगे वो तुम खाओगे इंशाअल्लाह। अब हमारे बच्चे चॉकलेट नहीं खाएंगे, वो पैसे हम तुम्हें देंगे, मस्जिद में जमा करो। जुमे के दिन एक डब्बा चलता है ना मस्जिद के खर्चे के लिए, भाई जुमे के दिन चंदा दे दो मस्जिद के खर्चे के लिए। एक और डब्बा चलाओ गरीबों के वजीफे के लिए, यतीमों के वजीफे के लिए। कोई बच्चा अगर गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है तो मस्जिद कमेटी उसका दाखिला कराए और कहे बेटा तेरा बाप नहीं तो क्या है, हम सब तेरे सरपरस्त हैं, तू अपने आप को तन्हा मत समझ। उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा क्यों नहीं करते लोगों, जो सड़क पर चलते हुए यतीम को गले से लगाता है और आयशा से आके फरमाते आयशा लो इस यतीम को अपना बेटा बना लो। कोई बेवा औरत है, मुताल्लिका औरत है, उसकी मदद कीजिए। अगर निकाह की उम्र बाकी है तो उसकी दूसरी शादी करवाइए, यह आपकी जिम्मेदारी है। वरना याद रखिए एक मस्जिद के अहाते में अगर कोई औरत मजबूरन अपनी आबरू का सौदा करती है तो हाजी साहब, नमाजी साहब, बचोगे नहीं। आप अपने कमरे को बंद कर तस्बीह हिला के बचोगे नहीं। आप अल्लाह ताला ने कौम पर जब अज़ाब भेजा तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह इस बस्ती में एक तेरा बंदा ऐसा है जो पलक झपकने के बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं किया, उस आबिद का क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया इस अज़ाब के साथ उसे भी पलट दे। कहा वो मेरा आबिद है, मैं उसे क़यामत के दिन दे दूंगा, लेकिन इस वक्त वो मुजरिम है कि उसने खुद तो मुझे पाया, मेरे बंदों तक मुझे नहीं पहुंचाया। मस्जिद जिम्मेदारी ले इस बात की 160 का, और वो किफालत करे, वजीफा भेजे ताकि किसी को भीख ना मांगना पड़े। हमारी कौम में एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए अगर भीख मांगता है तो शर्म आनी चाहिए, हमें गैरत आनी चाहिए। हमने कलकत्ते में अपनी मस्जिद में पाबंदी लगा रखी है, कोई नहीं मांग सकता। जरूरतमंद है तो आप तफसील दीजिए, क्या है बताइए आप, इंशाअल्लाह आपकी शादी बेटी की करवाई जाएगी इंशाअल्लाह, और हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप चोचले बगा रहे हैं कि यामा का मोटरसाइकिल चलाए तो माफ कीजिएगा वो सब नहीं देंगे हम आपको, एक मुनासिब तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कलकत्ते की मस्जिद में चंद मालदारों ने मुझे कह रखा है, अल्लाह ताला उनके मालों में बरकत अता फरमाए, कोई भी तकाजा है आप हमें फोन कर दीजिए, हम भेज देंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनको बरकत दे रहे, लेकिन भीख मांगने की इजाजत नहीं है मस्जिद में। अगर मस्जिद में कोई खड़ा होकर भीख मांग रहा है तो मस्जिद के सारे मुसल्लियों को गैरत आनी चाहिए कि हमारे रहते हुए हमारा भाई भीख मांग रहा है। जी गैरत आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। बेगैरत है वो लोग जो 10-5 दे के निकल जाते हैं, बेगैरत है वो लोग दीनदार नहीं है, सखी नहीं है, वो बेगैरत है, वो भिखारियों को प्रमोट कर रहे हैं। सिखों में आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, जैनियों में आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? वो अपने गरीब को खड़ा कर देते हैं, गरीबों को खड़ा कर देते हैं, हम गरीबों की कमर तोड़ देते हैं। हम मोबाइल खरीदते 50,000 की, लेकिन गरीब को आलू में 1 रुपए ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। कहते नहीं मोल भाव करो, दाम करो, नीचे करो। नेट पे खर्च करेंगे, इंटरनेट पे खर्च करेंगे, मगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे। और मदद भी करेंगे तो अल्लाह की पनाह, ये जाड़ा आ रहा है ना, सर्दी आ रही है, कंबल बांटेंगे लोग, स्टेज लगाएंगे, माइक लगाएंगे और कहेंगे आओ गरीबों कंबल दूं। उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक कि फोटोग्राफर ना आ जाए, क्योंकि हम खुदा को दिखाने के लिए थोड़ी ना दे रहे हैं। और उसके बाद कंबल भी देंगे तो ऐसे गरीब को हाथ इस तरफ, चेहरा फोटोग्राफर की तरफ। क्यों गरीबों को जलील करते हो? सोचो अगर मंजर बदल जाए तो कैसा लगेगा। अगर कल को वो इस तरफ हुआ, तुम उस तरफ हुए, तब क्या होगा? आज अल्लाह ने देने के लायक बनाया है तो चर्बी जम गई है, फोटो खिंचवा कर देते हो गरीबों को। इसी मुल्क के मारवाड़ियों को, मेरी बड़ी मशहूर तकरीर है इस पे, मारवाड़ियों ने किस तरह खिदमत की है। लोगों, गैरों को सिर्फ बुरा कहने से नहीं होगा, हमारी अच्छाइयां उन्होंने ले ली, उनकी बुराइयां हमने ले ली। आइए, अगर मुकाबला करना है, जो गम आपके दिल में है 2 दिन से, मैं उस गम से अलग नहीं हूं, मैं तो उससे इतना मुतासिर हूं कि बस अल्लाह बुलवा रहा है इस वक्त जो मैं आपसे बोल रहा हूं, वरना मेरी हैसियत नहीं कि मैं तकलीफ कर सकता था।
मैं आपसे कम गमगीन नहीं हूं, लेकिन इलाज तो ढूंढना पड़ेगा ना। अगर हम आप रोने ही लगेंगे तो काम कौन करेगा? इलाज तो ढूंढना पड़ेगा कि इस गम से तो निकलना पड़ेगा, मुतबादिल तो ढूंढना पड़ेगा। और वो मुतबादिल ये है कि मुसलमानों, जिस पार्टी में तुमको रहना है रहो, चमचागिरी बंद करो। तुमको जो पार्टी करना है करो, चमचागिरी मत करो। और ऐसे मुसलमानों से मुसलमानों बचो जो बाप के जनाजे में तो टोपी नहीं पहनता है, एमएलए की इफ्तार पार्टी में 3 हाथ की लंबी टोपी पहने खड़ा रहता है। ऐसे भिखारी मुसलमानों से बचो। इफ्तार पार्टियों का धंधा बंद कीजिए। इसने आपको रकाबी पकड़े फकीरों में तब्दील कर दिया है। नहीं, और अब चुप रहना सीखिए, कुछ नहीं बोलना है। नो कमेंट्स। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कीजिए, हो सके तो अपने घरों से टीवी को निकाल दीजिए। आप सोच रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मेरे बुजुर्गों, टीवी में न्यूज देखते हो, न्यूज में सिवाय तुम्हें गाली देने के और क्या दिया जाता है? बंद करो टीवी देखना। अपने कौम को गाली सुनवाने के लिए तुम पैसे खर्च करते हो। मेरे बुजुर्गों, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। कोई काम नहीं तो सो जाइए, कुरान पढ़िए, अल्लाह अल्लाह कीजिए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, ताकि आंख बंद होने के बाद काम आए। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मुसलमानों के मोहल्ले में अब कोई रात में बैठकर चैटिंग न करे और अपने कपड़ों में वक्त जाया न करे। सुबह उठिए और फजर में मस्जिद को आबाद कीजिए, और रात में सोने से पहले 2 काम जरूर कर लीजिएगा। एक, 100 बार कम से कम दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, ताकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हम पे हो जाए। किसी लायक तो नहीं है, हम अपने आमाल से मायूस हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है। दूसरी बात यह है, अपने घर में बीवी बच्चों को लेकर बैठिए और सोने से पहले 5 मिनट दीन की बातें कीजिए। 5 मिनट आखिरी काम हो, उसके बाद कोई काम नहीं होना चाहिए। वो 5 मिनट दीन की बातें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, कुरान और हदीस की बातें, सहाबा और सहाबियात की बहादुरी की बातें। कोई मुनासिब किताब ले लीजिए अपने उलमा के मशवरे से, उसको एक सफ़ा पढ़ दीजिए और पढ़कर उसको सुनकर बस सो जाए, ताकि रात में ख्वाब भी आए तो अच्छे लोगों के ख्वाब आए। ऐसा कीजिए, इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद दिल की दुनिया में इनकलाब आएगा, कमज़ोर रूह मजबूत होगी इंशाअल्लाह। और बदगुमानियों को कम कीजिए, दूसरों को बुरा समझना बंद कीजिए। हमारे अंदर बड़ी बुराइयां हैं, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। और ये जो बेचारे काबिरीन काम कर रहे हैं पूरे मुल्क में, इनके लिए भी दुआ कीजिए। इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं। दुआ कीजिए कि इनकी हिम्मतें पस्त ना हो और ये अपना हौसला ना खोएं और आगे बढ़कर हौसलों के साथ दीन हक का परचम लहराते रहें। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जज्बे मोहब्बत व एहतराम पैदा फरमाए। अल्लाह ताला भारत में अमन और शांति अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में मुसलमान भाई, हिंदू भाई और सारे जात बिरादरी और धर्म वालों में इंसानी बुनियाद पर भाईचारगी अता फरमाए। अल्लाह हमें और आपको, हम सब के अहल वयाल को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को सेहत, आफियत, खैर, सलामती और खुशहाली के साथ इस्लाम पर जिंदगी, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।